and welcome to Behind the Stumps with सुरेंद्र खन्ना and there is a new conflict getting up और एक नई कंट्रोवर्सी कि क्या सुरेंद्र खन्ना जी इस पर जो है अपनी नजर डालेंगे। एक अजीब बात इस वक्त होने लगी है बीसीसीआई के सर्किट के अंदर सिलेक्शन कमेटी के हवाले से। स्काई क्या वो कप्तान रहेंगे, शुभमन गिल को क्या वो नहीं खिलाना चाहते हैं। एक नई बहस एशिया कप करीब आते ही इस वक्त टीम सिलेक्शन पर जो है बड़ी बातें होने लगी हैं। सुरेंद्र खन्ना जी, आई वांट योर व्यूज ऑन इट कि क्या आप समझते हैं इस वक्त अग्रवाल जो है वो चाह रहे हैं कि शुभमन गिल जो वो टीम के अंदर आए, बाइसियत कप्तान खेलें। अब ये कुछ मीडिया सोर्सेज बता रही हैं, अब आप इस पर क्या अपने ओपिनियन देना चाहेंगे कि क्या हो सकता है, क्या तब्दीली आ सकती है इंडियन क्रिकेट के अंदर? आप मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो तुम कह रहे हो कि जी ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है। आई थिंक सूर्य यादव हैज बीन डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब और सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन जो है उनके हवाले से कोई ऐसी बात नहीं सुनने में आई या कोई मीडिया में मैंने कोई ऐसी खबर पढ़ी है। कोई न्यूज सुर्खियां शायद एशिया कप की तरफ तवज्जो जाए क्योंकि अभी त्योहार का टाइम था, इलेक्शन का टाइम था, अपना इंडिपेंडेंस डे था दोनों मुल्कों का, और फिर जो है वो ट्रंप की मीटिंग हो रही थी शायद पुतिन के साथ, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी खबरें लगाओ क्रिकेट की जिससे तवज्जो आवाम की जो है वो क्रिकेट की तरफ आए, एशिया कप की तरफ आए। तो उस एंगल से हो सकती है, ऐसी कोई मैंने तो सुनी नहीं। तो मतलब ये जो खबरें बिलखुसूस पाकिस्तान में, मैं क्यों पाकिस्तान के हवाले से अब आपको पता है बात कर रहा था, पाकिस्तानी मीडिया पे मैंने ये चीजें चलती हुई देखी। इंडियन मीडिया पर इसकी इस तरीके से कोई जो है इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप क्या समझते हैं इस वक्त जो इंडियन प्लेइंग साइड होगी वो किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी? क्या क्या आपके पास ऑप्शन मौजूद है? आई थिंक जो लास्ट टीम खेली है उसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे और कोई फिटनेस इशू अगर हो उसकी वजह से कुछ हो सकता है। अदरवाइज जो टीम अच्छा कर रही है उसके अंदर आप बदलाव क्यों करोगे? व्हाई वुड यू? अच्छा, चंद जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी टेस्ट में बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, क्रिकेट पेज की मैं नाम लूंगा कृष्णा का, कर्नाटका से उनका ताल्लुक है। फिर आप स्पिनर्स की बात कर रहे थे, टी20 में स्पिनर्स की बड़ी जरूरत भी पड़ती है। कुलदीप आपके पास एक ऑप्शन है, और कौन कौन से स्पिनर्स के हवाले से ऑप्शन होने चाहिए? कौन यंग गन्स को आप टीम में देख रहे हैं एशिया कप? जो रिक्वायरमेंट है वो तो ऑलरेडी देयर वहां पे है ही। वाशिंगटन सुंदर जो है वहां पे है, जडेजा वहां पे हैं, और कुलदीप यादव वहां पे हैं, और अक्षर पटेल भी वहां पे थे पहले। अब तो कितने ऑप्शंस आपको चाहिए, यू नो? तो बैलेंस टीम का है। आप लास्ट टाइम जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है और ना देखने को मिलेंगे। ओनली फिटनेस इश्यूज अगर कोई हो, उसकी वजह से कोई बदलाव हो, कोई चेंज हो तो हो सकता है। और आमतौर पे एक आधा सरप्राइज जो है वो हर सिलेक्शन कमेटी देती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या आप समझ रहे हैं मोहम्मद शामी को हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता उसमें बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। उससे पहले भी मोहम्मद शामी इन एंड आउट टीम के साथ रहे, बड़े सीनियर बॉलर हैं। क्या टी20 सर्किट के अंदर मोहम्मद शामी की क्या कमी महसूस हो रही है? जहां बुमराह इतने सीनियर है, एक उस तरह के सीनियर नोट खिलाड़ी आपको चाहिए होंगे। देखो, मोहम्मद शमीन एवरीबडी नोज ही हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग बॉलर, कोई उसमें डाउट नहीं है। बट आप इंजरी से जब बाहर हो जाते हो और दूसरे खिलाड़ी अच्छा कर रहे होते हैं, फिर आपको दोबारा जो है अपने को री एस्टेब्लिश करना होता है। वो अभी तक हुआ नहीं है। उन्होंने टी20 के कुछ मैचेस खेले थे, डेज मैचेस खेलेंगे, फिटनेस का पता चलेगा कैन ही लास्ट और नॉट। तो कई इश्यूज होते हैं, उनकी काबिलियत के ऊपर किसी को शक नहीं है, डाउट नहीं है। अच्छा, ये मुसलसल ये भी बात अब होने लगी है, जिस तरह से जायसवाल ने जो ऊपर आकर जिस तरीके से बैटिंग की है, वो जिस तरह से ओपनर के तौर पर बैटिंग कर रहे हैं, बड़े मुतमईन है बीसीसीआई उनकी बैटिंग। लेकिन क्या आप समझते हैं शुभमन गिल जो है वो उनके साथ एक बेहतर ऑप्शन रहेंगे एज एन ओपनर, या फिर और कुछ तब्दीलियां आनी चाहिए टीम के अंदर? आई थिंक जिस तरह शुभमन गिल ने 4 नंबर पे बैटिंग की है, जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, तो मेरा ख्याल उनको उस तरह के नंबर पे खेलना चाहिए। और जायसवाल
ही इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल ओपनिंग के अंदर, और बहुत ही शानदार वो उनका फॉर्म रहा है किसी भी फॉर्मेट में अगर देखें जब से वो इंटरनेशनल सीन पे आए हैं। बिल्कुल तो बेशक, वहां पे जबरदस्ती शुभमन गिल को वहां भेजा जाए, इट्स नो पॉइंट। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा मुझे थोड़ा खन्ना जी ये गेम भी बताइए। थोड़ा गेम जब पुराना होके सॉफ्ट हो जाता है तो वो बेटर ऑप्शन है, वहां पे आप जो है अपना स्ट्रोक प्ले दिखा सकते हो। बिल्कुल। अच्छा इसमें जो हम इंडियन टीम देख रहे हैं, इसमें चंद नाम बड़े मिसिंग हम करेंगे, उनको हम बड़ा याद भी करेंगे। रोहित शर्मा की कमी महसूस होगी, विराट कोहली की कमी महसूस होगी, जडेजा एक सीनियर खिलाड़ी हैं जो टीम के साथ होंगे मौजूद। तो आप समझते हैं एक सिर्फ सीनियर खिलाड़ी है, बाकी पूरी टीम जो है वो यंग गन्स पर मुश्तमिल है। शुभमन जो है उन्होंने हाल ही में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया बहैसियत बल्लेबाज, बहैसियत कैप्टन। लेकिन उनके लिए ये जिस तरीके का इवेंट अब जो होने जा रहा है स्काई के लिए, आप समझते हैं it's not be a piece of cake for the Indian team, young guns? देखो, दोनों सीनियर प्लेयर तो 50 ओवर्स फॉरवर्ड में खेलना चाहते हैं, जहां तक मेरी नॉलेज और इंफॉर्मेशन जी। है। उन्होंने काफी कीननेस और उसके लिए वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अब टीम अनाउंस हो जाएगी, एक आधे दिन की बात है, तो उसमें पता चल जाएगा, सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम्म। हम स्पेकुलेशन अच्छा करें उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। अच्छा मुसलसल बात भी कर रहे थे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लेकर आपने बात की, जैसे रेड्डी हैं जो वो उस तरीके से रेड्डी दिखाई नहीं दिए टेस्ट के अंदर, उन्हें ऐसा लग रहा था शायद पहले उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई। फिर हम बात कर रहे थे कि हमने बड़ा मिस किया एक सीजन देखा, श्रेयस अय्यर जो है वो बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे, आईपीएल में उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, वो टीम में आए। फिर एक अभिषेक शर्मा थे, उनको हमने उन्होंने आईपीएल में तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर द इंडियन टीम ही वाज ऑफ द कलर। तो ये तमाम चीजें हमने देखी हैं। तो इसका क्या मतलब है? आईपीएल का एक अलग प्रेशर होता है, चंद खिलाड़ी इंडियन टीम के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो फिर एक अलग प्रेशर होता है। नहीं, अभिषेक ने 50 ओवर्स फॉर्मेट में इंडिया के लिए जब वो खेला है T20 में, उसमें कई एक्साइटिंग और बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली हैं, बहुत लाजवाब इनिंग्स खेली हैं। और कई बार क्या होता है कि जब सीनियर रहते हैं टीम में तो रेगुलर जगह बनती है उनके रुखसत होने के बाद। फिर जब आप रेगुलर हो जाओगे टीम के अंदर तो आप जो है उसी तरह से खेलोगे। आईपीएल या कोई भी आप लीग अगर खेलते हो तो उसमें आपको 18 इनिंग मिलनी है या 16 मिलनी है या 20 मिलनी है, आपको पता होता है। अगर 2-4 में आउट भी हो गए तो वो नजर नहीं आती। द मोमेंट हम्म। यू स्कोर रन्स तो वो इतना ज्यादा हाईलाइट और वो हो जाता है कि आपकी फेलियर जो है वहां पे दिखाई नहीं देती है। बट जब आप देश के लिए खेलते हो, वहां एक इनिंग खराब हो जाए तो सारा मीडिया पीछे पड़ जाता है। सारा मीडिया पीछे पड़ जाता है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। श्रेयस अय्यर खन्ना जो जी। है वो, मैं आई एम सरप्राइज कि श्रेयस को जो है ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। उसने जब भी खेला है, जिस भी फॉर्मेट में खेला है, देश के लिए खेला है, अपनी स्टेट के लिए खेला है या फ्रेंचाइज के लिए खेला है, हर एक में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया उसने। अब कई बार जो है कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि यू आर नॉट गेटिंग द फेवर फ्रॉम द कोच, कैप्टन और सेलेक्टर्स, तो वो ठीक हो जाएगा आने वाले समय में। उसका बैट जो है इतना बोल रहा है कि वो अपने आप साइलेंस करा देगा सबको, सब दरवाजे खुल जाएंगे उसके, जिस तरह से वो बैटिंग करता है। और ही इज अ गुड क्रिकेट थिंकर ऑल्सो। वो जिस भी फ्रेंचाइज की कैप्टनसी कर रहा है, या वो जीतते हैं या फाइनल खेलते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी को जो है रखना चाहिए टीम में, और उसकी क्रिकेट इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो नॉलेज उसके पास है, जो अनुभव उसके पास है, वो भी बिल्कुल जो ना, टीम के लिए बेनिफिशियल हो। बिल्कुल। जाते जाते आखिरी दो सवाल आपसे करूंगा खन्ना जी। आपके काफी मित्र यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद है मुझ समेत, और वो जो है इस वक्त पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो गया है एशिया कप के हवाले से। नकवी साहब बड़ी तेजी का मुजाहरा कर रहे हैं, इतनी तेजी का मुजाहरा शायद आज से पहले उन्होंने कभी नहीं किया है। उन्होंने जो टीम बनाई है उसमें ना बाबर है ना रिजवान है। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में एक अजीब तूफान बर्पा हो गया है। आपके यहाँ तो विराट कोहली और रोहित शर्मा खुद जो है क्रिकेट से दस्तबरदार होके जा रहे हैं, यहाँ इन्हें धक्के मार के निकाला जा रहा है। ये क्या रणनीति है पाकिस्तानी चेयरमैन की, कुछ समझ से बाला कर है।
देखो, जब सीनियर प्लेयर अपने जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके हिसाब से कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते हैं, और एक तरफ तो अवाम जो है वो कहता है कि इनको रखा क्यों हुआ, जब वो उसको टीम से बाहर करते हैं तो फिर वो कहते हैं इन्हें बाहर क्यों कर दिया है। तो सिलेक्शन इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस कि पूरे देश में से आपने 15 खिलाड़ी सिलेक्ट करने होते हैं, और अगर वो फॉर्म पे हो रहे हैं एंड नथिंग इज पर्सनल अगेंस्ट देम, तो आई थिंक यू शुड वेलकम इट। लेकिन लेकिन यार ये भी सवाल उठ रहा है ना खन्ना जी, अब आप मेरिट की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ फ़हीम अशरफ साहब नवाज शरीफ साहब से मिलके आते हैं तो टीम में आ जाते हैं। मोहम्मद नवाज की ना पीएसएल में परफॉर्मेंस है, ना वो गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, ना नुक्कड़ पे दिखाई देते हैं क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन वो टीम में आ जाते हैं। खुशदिल शाह पुअर परफॉर्मेंस के साथ भी टीम का हिस्सा बने हुए हैं। फिर कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी फिटनेस के मसाइल हैं तो भी वो टीम में आ जाते हैं। लेकिन बाबर आजम का शायद चेहरा पसंद नहीं आता है, या फिर वो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं बोलते, शायद वो टीम में नहीं है। रिजवान के शायद ग्रामर के अल्फाज सही नहीं है, इसके लिए उनको टीम में नहीं रखा गया, उनकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, इसके लिए उन्हें टीम में नहीं रखा गया है। आई थिंक अगर पार्शियलिटी नजर आती है सिलेक्शन में तो वो गलत है। अगर क्रिकेट मेरिट पे है तो देन आई होल्ड दैट टीम अ गुड सिलेक्शन, बट अगर फिटनेस इश्यूज हैं और जिनकी फॉर्म नहीं है और कोई अपने नेटवर्किंग के हवाले से आ जाता है तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता, सिंस आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और मैं इस पे कमेंट करूं, बट मैं कहूंगा कि सीनियर प्लेयरों को वहां पे रहना चाहिए, बट अगर उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है तो अगर उनको रेस्ट दिया जाता है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं होता, प्रोवाइडेड कि जो आपने उनकी जगह रिप्लेसमेंट ला रहे हैं, टीम खड़ी कर रहे हैं, वो मेरिट पे कर रहे हैं, वो आप कोई अपना जो है पर्चीबाजी नहीं चल रही उसके अंदर। ठीक बात है। अच्छा खन्ना जी, ये तो सारी बातें ठीक है, चले आप सीनियर खिलाड़ियों को दीवार से लगा रहे हैं, वो आपका अपना मैटर है, बोर्ड क्या चाहता है, बोर्ड किसको कितना दबाना चाहता है, वो बोर्ड की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। अब जूनियर खिलाड़ी जो इन्हीं के अपने डोमेस्टिक सर्किट के अंदर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, रनों के मार लगाते हैं, फिर वो बेचारे खुद ही जो है तारीख की तस्वीर बन जाते हैं। अब इस तरह से कई नाम है, अगर मैं नाम लूं कि आप देखें डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया आकिब अकीब जावेद ने, वो लड़का गायब हो गया। अब्बास आफरीदी, वो लड़का गायब हो गया, उसको पता नहीं क्यों सेलेक्ट नहीं किया। उसकी जगह पर मोहम्मद वसीम जूनियर को सेलेक्ट कर दिया, शायद उसका नाम वसीम है इसके लिए उसको सेलेक्ट कर दिया है, या वो खूबसूरत दिखता है इसके लिए उसको सेलेक्ट कर दिया है। क्या वजह समझ से बाला तर है ना, कोई आने वाला नहीं है। अब जो लोग रखे हुए हैं वो भी वहाब रियाज जैसे रखे हुए हैं, जिनकी खुद की क्रिकेट पर कल तक वो क्रिकेट खेल रहे थे डोमेस्टिक सीजन के अंदर, अब वो सेलेक्टर बन गया है, फिर वो पता नहीं क्या बन गया, मंजूर नजर हो गए। तो ये जो पूरा सिस्टम है आगे का आवाज बिगड़ा हुआ है, जब इस पर कोई क्रिटिसाइज करता है ऐसा लगता है सही में क्रिटिसाइज कर रहा है। देखो, मेरा मानना है कि जो खिलाड़ी जूनियर सीनियर की बात नहीं होती, अगर वो फॉर्म में है, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, या विकेट कीपिंग बैटिंग हो, स्पिन बॉलिंग हो, जिस तरह की भी उसकी स्पेशलिटी है, और वो कंसिस्टेंटली आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट या फ्रेंचाइज क्रिकेट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, तो उसको जब वो फॉर्म में है तब आप मौका दीजिए। आप ये मत देखिए वो जूनियर है या सीनियर है, क्रिकेट परफॉर्मेंस चलती है वो फॉर्म के साथ चलती है। खिलाड़ी सब अच्छे होते हैं जो देश के लिए खेलते हैं या 5-10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, देर ऑल वेरी गुड प्लेयर्स। बट मेरा मानना है कि जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा डिवाइन कृपा होती है वो टीम में आता है, फिर उसको वहां पे मौके देने चाहिए। वंस यू डिसाइड कि ये अच्छा है तो उसको 5-10 मैच आप दो और उसे कॉन्फिडेंस दो। और जब फॉर्म में हो तो सोने में सुहागे वाली बात होती है कि फॉर्म होगी तो वो किसी के ऊपर भी परफॉर्म करेगा। फिर वो बेशक बेशक, अगर लेकिन ये चीज अगर कोई अगर कोई दूसरे हालात, जैसे आपने कहा कि कोई किसी को मिलके या किसी तरह से आ जाता है, तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। ये देश की टीम है, अगर अच्छी सेलेक्ट करोगे तभी आप अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल बेशक बेशक। और जब ये आप बात कर रहे हैं मुझे वो दिन याद आ गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2023 वर्ल्ड कप में आमने सामने थे, हिंदुस्तान में ही पाकिस्तान टीम मौजूद थी और मैं प्रोग्राम की मेजबानी कर रहा था बहैसियत स्पोर्ट्स मेजबान, और जहीर अब्बास साहब जो है उनका इंटरव्यू मुझे करना था।
और उन्होंने बड़े मायूसी के साथ कहा, ताबिश अब कुछ कहने को रहा ही नहीं है जो पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो जब आप व्हेन यू सेलेक्ट अ गुड एग्स यू विल गेट अ ग्रेट ऑमलेट, और जब आप खराब अंडे उठाएंगे तो फिर ऑमलेट का सत्यानाश ही होना है। तो वही सारे सिनेरियो है, और इसमें जो है क्या कहने, अब मंजूर नजर करीब होते जा रहे हैं, और जो अच्छे खिलाड़ी हैं जो डिजर्विंग है वो शायद आपको सिर्फ पानी पिलाते हुए दिखाई देंगे। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का अलमिया है कि आपके 2017 के विनिंग कप्तान को भी आपने 2 साल सिर्फ पानी पिलाने के लिए रखा था। तो ये सब होता है, ये पाकिस्तान है, यहाँ हर चीज ऐसी होती है। हमारे साथ खन्ना जी दिल्ली से मौजूद थे, बड़ी खूबसूरत बातें की, और आज खन्ना जी ने जो है अमन का निशान दिखाया। जैसे मैंने व्हाइट शर्ट पहना है, ऐसे खन्ना जी ने भी व्हाइट शर्ट पहना है, और ये अमन और मोहब्बत और प्यार का निशान है, और हम चाहते हैं यही प्यार, अमन, मोहब्बत दोनों तरफ बरकरार रहे, और क्रिकेट जो है वो हो, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, जो कहते हैं ना क्रिकेट की विक्ट्री होनी चाहिए, क्रिकेट विंस, तो वो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।